Hello viewers, the topic of this video will be soil formation, how the soil is formed, and we all know that soil is very important for us कि हमारी जो अर्थ सरफेस है अपर थिन लेयर है वो कैसे बनी होती है, सॉइल से बनी है। एंड दिस सॉइल इज़ द मेन सोर्स फॉर द प्लांट्स कि जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, वो सब न्यूट्रिशंस कहाँ से लेते हैं, सॉइल से ही लेते हैं। एंड दीज ऑल प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड दिस सॉइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ होता है, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन दिस, और डिकेड मटेरियल जो गला सड़ा हुआ, उन सब से मिलके ये सॉइल जो है बनी होती है। एंड सॉइल इज़ वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यू कैन से एवरीथिंग दैट लिव ऑन अर्थ, कि सभी जो जितने भी लिव जहाँ लैंड पे सर्वाइव करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉइल, यू कैन से। बट द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ द सॉइल इज़ फॉर्म्ड, कि जो सॉइल है, मिट्टी है, ये कैसे बनती है। सो सॉइल फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग हमने लास्ट पार्ट 2 में डिस्कस किया था। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, एंड वेदरिंग कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। And about these 3 all kind of weathering you can see the separate video of part 2, link is given in the description box. And important to know that कि जो soil formation की process है that is known as pedogenesis, and the soil science is known as pedology, but who studied about the soil is known as pedologist. Soil formation की जो process है वो बहुत ही slow process है and tens of thousands of years it can take. एकदम से soil नहीं बनती है। 1 inch soil can take 200 to 1000 years. There are some factors which affect the soil formation, so let's see the factors affecting the soil formation. These factors are parent material, climate, topography, organism and time. These 3 are the active factor and remaining parent material and topography are the passive factors. So first one is the parent material. पेरेंट मटेरियल से मतलब है कि सॉइल कैसे डेवलप हुई है, किस टाइप की रॉक से वो बनी हुई है, जो बेस मटेरियल हम कह सकते हैं। अब वो रॉक्स के जो मिनरल कंपोजिशन कैसा है, तो उसी बेस पे, पेरेंट मटेरियल के बेस पे ही सॉइल बहुत ही इन्फ्लुएंस होती है, जैसे उसका कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मिनरल कंपोजिशन क्या है। सो आफ्टर द पेरेंट मटेरियल नेक्स्ट फैक्टर इज़ टोपोग्राफी। इट्स ऑल्सो अ पैसिव फैक्टर। टोपोग्राफी से मतलब है शेप और फीचर्स ऑफ एनी सरफेस एरिया, मीन्स लैंडफॉर्म कैसा है किसी भी एरिया का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो है सॉइल हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल 3 काइंड ऑफ टोपोग्राफी यू कैन सी हेयर, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप एंड फ्लैट लैंड। अब स्टीप स्लोप पे जो सॉइल की क्वालिटी है वो पुअर मिलेगी हमें। इसका रीज़न ये है कि स्लोप जो है बहुत स्टीप होने की वजह से वाटर जो है टॉप सॉइल को इरोड करता है, मीन्स बहा के ले जाता है, तो वहाँ पे जो सॉइल की थिकनेस है वो बहुत ही कम मिलेगी, मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता। सो नेक्स्ट नाउ एवरेज मीन्स जेंटल स्लोप। अब जहाँ पे थोड़ी स्लोप जो है कम होगी, मीन्स जेंटल होगी, तो वहाँ पे थोड़ा फिल्ट्रेशन भी होगा वाटर का और थोड़ा इरोजन भी कम होगा। सो देयर वी कैन फाइंड एवरेज क्वालिटी सॉइल। बट इन द फ्लैट लैंड वी कैन फाइंड द फाइन एंड ग्रेट क्वालिटी सॉइल। मीन्स फ्लैट लैंड में अब क्या होगा, सारा का सारा जो इरोजन हुआ है वो डिपॉजिट कहाँ आके होता है, फ्लैट एरियाज़ पे। मीन्स वहाँ पे अब वाटर इरोड नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। उसकी वजह से जो ह्यूमस एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की वो ज़्यादा होगी, तो मतलब सॉइल जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी और उसकी थिकनेस भी बहुत ही ज़्यादा। सो आफ्टर द पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी come to the active factors. First one, climate. Climate also influence the soil formation. Climate से मतलब है temperature and precipitation से। अब टेम्परेचर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स टेम्परेचर की वजह से जो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ और रिड्यूस होती हैं। अब जो हायर टेम्परेचर वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ पे केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, बट वहीं कूलर जो जो कम टेम्परेचर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे यही एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं एंड स्टॉप्स इन द फ्रीजिंग कंडीशन। इसीलिए जो ट्रॉपिकल सॉइल है, मीन्स जो हायर टेम्परेचर वाले एरिया हैं ट्रॉपिकल, वहाँ पे जो डीपर प्रोफाइल वाली हमें सॉइल मिलती है इन कंपैरिजन टू फ्रोज़न टुंड्रा रीजन,
सॉइल कम, ब्रोकन मटेरियल ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल की बात करें तो सॉइल को मॉइस्चर मिलता है। यही मॉइस्चर जो है, इसी मॉइस्चर की वजह से केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं। बट एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन एलुविएशन एंड इलुविएशन प्रोसेसेस। अब एलुविएशन एंड इलुविएशन क्या होता है? सो सी द डिफरेंस इन दिस। Elevation means movement of materials out of a horizon, but elevation means deposition of that materials into a horizon. It means ये कि जो elevation की process में ना material जो है move करता है, exit you can say, but ill you see here IL means in you can take here in means वहीं horizon में दूसरी जगह पे जाकर deposition होना ही elevation है। सो नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज़, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है, मीन्स ऐसे एरियाज़ में। सो इन दैट एरिया नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, दिस काइंड ऑफ मिनरल्स रिमूव, बट जो सिलिका का जो बहुत ज़्यादा पार्ट है सॉइल से वो भी रिमूव हो जाता है। तो यही प्रोसेस रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज़ नोन एज डिसिलिकेशन। अब दूसरा, अब ड्राई एरियाज़ की बात करें, जहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ऐसे एरियाज़ में प्रेसिपिटेशन कम बट एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। सो ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एवोपोरेशन ग्राउंड वाटर इज़ ब्रॉट अप टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन एंड इन द प्रोसेस ऑफ वाटर एवोपोरेट्स। अब बहुत ज़्यादा एवोपोरेशन होने की वजह से क्या होगा कि सॉइल में पीछे सॉल्ट रह जाता है। सो सच सॉल्ट्स फॉर्म इनटू अ क्रस्ट इन द सॉइल नॉन एज हार्ड पेन्स। अब हमने ड्राई और बहुत ज़्यादा वेट एरियाज़ की बात की। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मीन्स ऐसे एरियाज़ जहाँ पे प्रेसिपिटेशन की जो कंडीशन है वो जो है इंटरमीडिएट रहती है, ना बहुत ज़्यादा ना कम होती हैं। तो वहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है नोड्यूल्स बन जाते हैं ऐसी जगह पे, जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं। So next is the biological activities. These biological activities help in adding organic matter, moisture retention, nitrogen etc. जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं। अब अगर हम डेड प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके लीव्स नीचे गिरते हैं, प्लांट्स जो है ओल्ड होके मेच्योर होते हैं, फिर डेड होते हैं। अब यही डेड प्लांट्स जो है ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं सॉइल को, एंड ड्यू टू दिस ह्यूमिफिकेशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं वो जो है मिनरल्स को सॉइल के पेरेंट मटेरियल के साथ डिकम्पोज कर देते हैं। अब जितने भी एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म, एंड्स, रोडेंट्स जो हैं, वो क्या करते हैं सॉइल को कुरेदते रहते हैं और ऊपर नीचे लाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है और वेस्ट होता है जो उनसे भी ह्यूमस बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, अब कोल्ड और वार्म क्लाइमेट्स में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगी। जो कोल्ड एरियाज़ हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमस इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, वो बहुत स्लो होती है। बट वहीं अगर हम सब आर्कटिक और टुंड्रा रीजन में देखें तो वहाँ पे जो है पिट बन जाती है। दूसरा, अब बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट हैं तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो डेड वेजिटेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ड्यू टू दिस वेरी लो ह्यूमस कंटेंट वी कैन फाउंड इन दैट सॉइल। अब बैक्टीरिया और दूसरे जो सॉइल के ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन गैस लेके उसे दूसरी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसे प्लांट्स जो है यूज़ करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, अब राइजोबियम टाइप का एक बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। वो क्या करता है, इसी नाइट्रोजन को बहुत ही बेनिफिशियल जो है यूज़फुल बनाता है प्लांट्स के लिए। सो आफ्टर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, थर्ड एक्टिव फैक्टर एंड द लास्ट वन इज़ द टाइम। अब टाइम से मतलब है कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, जितने लंबे टाइम से होंगी सॉइल उतनी ही मैच्योर होगी, उसकी प्रोफाइल उतनी ही बेटर डेवलप्ड होगी, ना कि जो रिसेंटली एलुवियल डिपॉजिट हैं तो वो इतनी बेटर नहीं होगी, मीन्स उसे हम यंग सॉइल कहेंगे। सो यू कैन से लॉन्ग टाइम मीन्स वेरी गुड सॉइल वी कैन फाउंड। सो आई होप कि आपको सॉइल फॉर्मेशन और उसके फैक्टर अंडरस्टैंड होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।